Hello everyone, welcome to the class, and in this video we are going to cover some most important MCQ from the chapter development. And hence बच्चा आपको पता है कि this chapter is definitely and directly coming in your board exams. तो ये आपके UTs, यूनिट टेस्ट, यू कॉल देम यूटीज, पीटीज हो गया या कोई भी हाफ ईयरली हो, क्लास टेस्ट हो, हर जगह ये क्वेश्चंस रिपीटेडली देखने को मिल जाएंगे. तो चलो कुछ एमसीक्यूज का प्रैक्टिस आज करते हैं. इफ यू आर एबल टू डू सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को जो पढ़ाया उसको 2-3 बार तो पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, चलो. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. Which one of the following is actually not a component of HDI report? HDI report is actually the human development report prepared by the UNDP. जो रियलिटी का डेवलपमेंट होता है वो देखते हैं ये लोग, और इसमें ये 3 चीजें कवर करते हैं. दैट इज बर्थ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन पर कैपिटा इनकम. इनमें से एक चीज है जो वो काउंट नहीं करते हैं. सो व्हाट इज दैट? सो ऑलवेज रिमेंबर कि वो आपका हेल्थ क्राइटेरिया देखेंगे. कोई भी देश अगर हेल्थ वाइज बहुत अच्छा कर रहा है तो दैट्स ग्रेट. एंड देन इवन इफ यू सी एजुकेशन, अगर वो एजुकेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं वहां के लोग तो इट्स ग्रेट. एंड पर कैपिटा इनकम, पैसा कितना कमा रहा है. तो वो जो नहीं देखता है दैट इज बर्थ रेट. ठीक है. ऑल्सो यू हैव टू टेल मी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बच्चा जो यूएनडीपी का इंडेक्स प्रिपेयर करती हैं और देशों को रैंक करती हैं. यू नो दैट यू आर नंबर 1, यू आर फ्रॉम द बॉटम, ऐसे करके वो रैंकिंग पूरा बनाती हैं. सो यूएनडीपी इज एक्चुअली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, विच यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज दिस विल ऑलवेज कम इन योर एग्जाम. और ये ऑलरेडी आया भी हुआ है. अभी 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसी में आया था. ठीक है, चलो. नाउ लेट्स गो बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और आंसर हमारा बर्थ रेट है. बर्थ रेट एचडीआई रिपोर्ट में नहीं देखा जाता है. अच्छा, जल्दी से मुझे बताओ कि which of the following is a development goal for a landless rural laborer? Since we have done in the chapter that apparently हर एक इंसान के लिए गोल अलग होता है और वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, राइट? तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इन दिस पोर्शन कि लैंडलेस लेबर के लिए क्या गोल होगा? कि उसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, पानी मिल जाए, अपने बच्चों को पढ़ा ले, या फिर उसके लिए गोल होगा कि उसको अच्छा काम मिल जाए और उसको पैसा भी ठीक ठाक मिले, या फिर वो सिटीज में शिफ्ट करना चाहता है एंड ऑल दैट. व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली बच्चा उसका क्या गोल होगा कि वो काम ही क्या करा, उसके पास खुद का जमीन नहीं है ना, तो उसको ज्यादा अच्छे डेज चाहिए और अच्छे वेजेस भी चाहिए. कि ये नहीं कि काम करा इतना ज्यादा और पैसा मिल रहा है बहुत कम, वो भी नहीं होना चाहिए. तो उसका गोल है अच्छा पैसा और पूरे दिन उसको काम मिल जाए. बिकॉज आपको पता है ना, हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं रूरल लोगों के बीच में जब उनको एक सीजन में जॉब नहीं मिलता है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज एक्चुअली डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन. उसको क्या बोलता है? इज इट कैपिटल इनकम, इज इट नेशनल इनकम, इज इट पर कैपिटा इनकम, या जीडीपी? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, राइट? बट ये हमारा आंसर नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको बताया है. देखो बच्चा, हम लोग चैप्टर में एवरेज इनकम का एक वीडियो भी मैंने डाला था 5 मिनट का, जिसमें मैंने एवरेज इनकम को समझाने का फुल आपको बताया कैसे क्या सारी चीजें होती हैं. दैट एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम. अब इस एवरेज इनकम में क्या होता है ना कि 5 लोगों का डेटा उठा लो, या किसी भी कंट्री में जितने भी लोग हो रहे हैं उनका डेटा उठा लो, और उनके इनकम उनके पॉपुलेशन से डिवाइड करता है, यानी कि ऊपर इनकम नीचे पॉपुलेशन, तो एक एवरेज इनकम निकल के आ जाता है. लेकिन एवरेज इनकम डिस्पैरिटीज हाइड करता है, मतलब रियलिटीज को छुपाता है हमसे. ठीक है, बट उसको क्या बोलते हैं बच्चा? ये जो पूरा फॉर्मूला होता है ना, एवरेज इनकम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये इनकम अपॉन पॉपुलेशन. दैट इज हाउ वी कैन से कि ये पर कैपिटा इनकम होता है. ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज इनकम. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ठीक है, इसको एवरेज इनकम बोलते हैं, ये भी हमें हमेशा याद रखने पड़ेगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वुड बी द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स? ऑब्वियसली उसको अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी चाहिएगी. हैंडपंप से वो अपने खेतों की सिंचाई थोड़ी कर पाएगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसे. ऑब्वियसली ना, इरिगेशन अगर उसकी ट्यूबवेल से हो रही है, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज उसको टाइमली मिल रही है, तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा. इजंट दैट वेरी सिंपल टू बी अंडरस्टूड? तो ये हमें यहाँ पर करना था. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो जल्दी से आप लोग. Which one of the following best describes human development index? वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता है. अभी पढ़ा था हमने एचडीआई एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारी 3 चीजें देखता है किसी भी देश का.
आपकी हेल्थ कैसी है, आप लोग कैसा पैसा कमा रहे हो और आप कितना पढ़ लिख पा रहे हो, ठीक है। सो अपेरेंटली इट्स हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, दैट्स अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, आई एम सुपर प्राउड ऑफ टू ऑल ऑफ यू। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, और इसमें एक सही ऑप्शन है उसको चुनना है। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट नेशनल इनकम से हम मेजर करते हैं, वो हम एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम से, या फिर वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, या नेट अटेंडेंस रेशियो। व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर? दैट इज ऑब्वियसली करेक्ट। नेशनल डेवलपमेंट हमारे यहाँ पर क्राइटेरिया अभी इससे ज्यादा है, बट नेशनल डेवलपमेंट देखने के लिए पैसा कितना कमा रहा है, और एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पर कैपिटा इनकम। चलो then we have next question. HDI stands for heavy driver, human development index, highly developed infrastructure, highest developed index। गलती नहीं करना है, जल्दी से बोलो। पैसा कौन कमा रहा है, हेल्थ किसकी देखना है, हेल्थ, इनकम, एजुकेशन, ऑल इज रिलेटेड टू whom? हाईएस्ट नहीं भाई, ये सब ह्यूमन को ही तो दिया जा रहा है। सो ह्यूमन का डेवलपमेंट और उसका इंडेक्स, सिंपल। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। चलो, लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप। कितने एज ग्रुप में हम बोल देते हैं कि अगर इतने एज ग्रुप के लोगों को पढ़ना आता है, अपना नाम लिखना आता है, कोई भी सेंटेंस वगैरह वो जोड़ जोड़ के पढ़ पा रहे हैं, साइन वगैरह कर पा रहे हैं, तो वो लिटरेट है। एक भी कोई लैंग्वेज, उनका मदर लैंग्वेज भी हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। यस एवरीवन, टेल मी क्विकली, दैट इज करेक्ट एवरीवन, ऑप्शन नंबर ए। अगर कोई भी इंसान अगर इंडिया में 7 एंड अबव है और वो अपना नाम, अपना सिग्नेचर, थोड़ी बहुत चीजें पढ़ पा रहा है, नंबर वंबर कि ये दिस मींस 9878 जो भी नंबर है वो पढ़ पा रहा है, तो दैट इज ग्रेट। वो याद रखना बच्चा, दैट इज 7 एंड अबव, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एचडीआई रिपोर्ट यानी कि एचडीआई रिपोर्ट को पब्लिश करती है? यूएनओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? दैट्स ऑब्वियसली मैम यूएनडीपी, फुल फॉर्म भी बताया है हमने यहाँ पर, एंड दैट वाज ऑल। अब इतना हमने इस पोर्शन में ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर कर लिया, जस्ट दीज क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस आपको इलाबोरेट करने के लिए भी आ जाएंगे, आप तब भी कर लोगे। तो अगर आपका स्कोर अच्छा है तो मुझे बताना, और बुरा है तो वो भी बता देना। बुरा आया तो फिर हार्डवर्क करना पड़ेगा, साथ में स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अच्छा आया तो सॉर्टेड है सारी चीजें, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सच ऐसी वीडियोस के साथ, जहां पर आप अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, एंड यू कैन ऑब्वियसली रिवाइज अपॉन, रिविजन भी कर सकते हो। चलो, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।